आईआरसीटीसी में एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव हुआ है। रेल मंत्रालय ने राहुल हिमालयन को कंपनी के सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। वह अभी निदेशक टूरिज्म एंड मार्केटिंग के पद पर कार्यरत हैं और 20 जुलाई 26 से अगले 3 महीनों तक सीएमडी की जिम्मेवारी संभालेंगे। यह फैसला मौजूदा सीएमडी संजय कुमार जैन के इस्तीफे को मंजूरी मिलने के बाद लिया गया है। अब बात करते हैं एमओआईएल की। कंपनी ने अपने बोर्ड में श्रीमती सोनाली संजीत नागवेंकर को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 16 जुलाई 2026 से प्रभावी हो गई है। वह कॉमर्स में स्नातक हैं और एमबीए के साथ साथ एलएलबी की भी डिग्री है। इसी क्रम में एमओआईएल ने अपने सीनियर मैनेजमेंट टीम में भी बदलाव किया है। कंपनी ने शशांक लोहकरी को 15 जुलाई 26 से जनरल मैनेजर इलेक्ट्रिकल नियुक्त किया है। उनके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री है और अब वे कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन टीम का हिस्सा होंगे। अब नजर डालते हैं एनएचपीसी पर। कंपनी के बोर्ड में डॉक्टर बर्नाडेट लिंगदोह को नॉन ऑफिशियल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। पावर मिनिस्ट्री के आदेश के तहत उन्हें 3 साल के कार्यकाल के लिए जिम्मेदारी दी गई है। इस नियुक्ति की जानकारी कंपनी ने शेयर बाजार को भी दे दी है। अब एक और सरकारी कंपनी सीएमपीडीआईएल की कोल मिनिस्ट्री ने आनंद शेखर सिंह और राजेश दवेरा को कंपनी के बोर्ड में नॉन ऑफिशियल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त किया है। दोनों की नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। कंपनी ने यह भी बताया कि राजेश देवरा को डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी डिन जारी कर दिया है। एसजेवीएन के बोर्ड में भी नई नियुक्ति हुई है। कंपनी ने श्रीमती आरती कुजूर को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया है। पावर मिनिस्ट्री के आदेश के अनुसार उनकी नियुक्ति 15 जुलाई 2026 से 3 साल की अवधि के लिए प्रभावी होगी। अब बात करते हैं महानदी कोलफील्ड्स यानी एमसीएल की। रेखा पांडे को कंपनी का अगला डायरेक्टर पर्सनल चुना गया है। पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड ने उनके नाम की सिफारिश की है। फिलहाल वह कोल इंडिया में जनरल मैनेजर एचआर और सीएसआर के पद पर कार्यरत हैं। उनकी नियुक्ति कैबिनेट की नियुक्ति समिति यानी एसीसी की मंजूरी मिलने के बाद ही प्रभावी होगी। नेपाल में भारत की सबसे बड़ी हाइड्रो पावर परियोजना अरुण 3 को लेकर बड़ी अपडेट। पावर सेक्रेटरी पंकज अग्रवाल ने खुद मौके पर जाकर 900 मेगावाट की इस मेगा प्रोजेक्ट की प्रगति चेक की। उनके साथ नेपाल में भारत के राजदूत, सीईए के चेयरमैन और एसजेवीएन के टॉप अधिकारी मौजूद थे। टीम ने पुखुआ में अंडरग्राउंड पावर हाउस और फाक्सिंडा में बांध साइट का दौरा किया। सचिव ने एसजेवीएन और एसएपीडीसी की मेहनत की तारीफ की। साथ ही निदेशक राजेश चंदेल ने टीम को समय सीमा में प्रोजेक्ट पूरा करने का निर्देश दिया। हिमालय की चुनौतियों के बीच ये प्रोजेक्ट भारत नेपाल ऊर्जा संबंधों का नया अध्याय लिख रहा है। आखिर में दामोदर वैली कॉर्पोरेशन यानी डीवीसी से बड़ी खबर। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राजेश पांडे को डीवीसी का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को 5 साल के कार्यकाल के लिए मंजूरी दी है या फिर सेवानिवृत्ति की उम्र तक, जो भी पहले हो। राजेश पांडे पश्चिम बंगाल कैडर के 1995 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और फिलहाल राज्य सरकार में एमएसएमई और टेक्सटाइल विभागों के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं। बता दें, अभी तक डीवीसी के चेयरमैन का अतिरिक्त प्रभार एनटीपीसी के चेयरमैन गुरदीप सिंह संभाल रहे थे। डीवीसी देश के पुराने और महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपक्रमों में से एक है और झारखंड तथा पश्चिम बंगाल में दामोदर घाटी क्षेत्र के विकास में इसकी अहम भूमिका रही है।